हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आज का दिन आपके लिए मंगलमय और शुभ रहे। आज कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। आज दोपहर 12:22 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त समय 5:28 से शुरू होगा और 6:16 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर और सूर्यास्त समय होगा 6:16 पर। आज राहु काल का समय 1:30 तक रहेगा। 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। 12 फरवरी 2026 को फागुन कृष्ण पक्ष की 10वीं और एकादशी तिथि रहेगी। आज हम सुनाने जा रहे हैं फागुन मास का महात्म्य। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मैं एक बार मुनियों के साथ क्षीर सागर पर विष्णु जी की स्तुति करने गया। स्तुति में प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा, हे भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किसकी करें? हे देवताओं, यह तो तुम पहले ही देख चुके हो और अब भी देख रहे हो, फिर ऐसा क्यों पूछते हो? भगवान शिव ही सब दुखों को दूर करने वाले और परम शिव्य हैं। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा करनी नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी प्रकार के सुख शिव जी की पूजा करने से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्ति भी मिल जाती है। विष्णु की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिव जी को प्रणाम किया और सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन करने के लिए शिवलिंग प्रदान किए। पद्म राग मणि का लिंग इंद्र को, सोने को कुबेर को, पतिमणि को धर्मराज का, श्याम वर्ण का वरुण को, नीलमणि का लिंग विष्णु को और सोने का लिंग ब्रह्मा को, चांदी का लिंग विश्वदेव को और पीतल का लिंग वसुओं को, स्फटिक मणि का लिंग अश्वनी को, कुमारों को, तांबे का लिंग लक्ष्मी को, मोती का लिंग आदित्यों को, ब्रज का लिंग चंद्रमा व ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों की पत्नियों को मिट्टी का लिंग, नागों को चंदन का लिंग, देवों को मक्खन का लिंग, योगियों को भस्म का लिंग, यक्षों को दही का लिंग, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सभी को जब लिंगों की प्राप्ति हो गई तब विष्णु के वचनों को मानकर देवताओं सहित घर को लौट आया। सभी को लिंग पूजा विधि बताई और उनसे कहा कि जब तक ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक देवतागण विधि के साथ लिंग की पूजा करते रहें। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिव जी की सर्व काम तथा सुखदायक उत्तम पूजा की विधि का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें। भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कर सिर झुकाएं। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवेश, हे हरदेश्वर, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए, धर्म में प्रतिदिन मेरी प्रवृत्ति कीजिए। हे शिव शंकर, मैं जो आपका सेवक हूँ। इस प्रकार भक्ति के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके शौचादि से निवृत्त होकर दातुन करके 16 बार कुल्ला करें, फिर स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, क्रांति तथा ग्रहण के दिन, महादान तथा तीर्थ व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें। अपवित्रता होने पर गर्म जल से स्नान करें। ऋषि और पितरों की खुशी के लिए तर्पण करें। धुले हुए एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मृग चरम पर बैठकर त्रिपुंड धारण कर भस्म लगाएं। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करें। इसके पश्चात शिव जी की आराधना करें। मंत्र के साथ 3 बार आचमन करें। इसके पश्चात गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक गंध पुष्पादि से विनायक आदि की पूजा कर शिव जी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती की पूजा करें। परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें।
फिर हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए बोलकर प्रार्थना विसर्जन करें। ब्रह्मा जी ने बताया, कमल पत्थर, बेल पत्थर, सत पत्थर, साव पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ, एक सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रतिशत होता है। 16 पल का एक प्रतिशत तथा 10 रंग का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार तराजू पर तोलकर काम पूजे तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है। हे मुनीश्वर, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ावे, सहस्त्र जलधारा से स्नान कराएं, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। सांगोपांग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति होती है। के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ाएं। कन्या का इच्छुक व्यक्ति से विवाह के लिए 25,000 कमल पुष्प चढ़ावे। विद्या हेतु घी चढ़ाएं। मारण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा को वश में करने के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें एवं इतना ही जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़ एवं शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजा करें। कार्य सिद्धि हेतु मृत्युंजय मंत्र का 5 लाख जप करें। मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति कुशा से पूजन करे। आयु लंबी चाहने वाला व्यक्ति 1 लाख दुर्बा चढ़ावे। पुत्र का इच्छुक व्यक्ति 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी यदि लाल रंग की हो तो शिवजी की मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावे। कन्नेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं तथा वस्त्र एवं संपत्ति की कमी नहीं रहती। राई के पुष्प चढ़ाने से शत्रु की मृत्यु निश्चित है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शिवजी पर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। चावल को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और 1 लाख पल तिल चढ़ाने से महापाप का नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ाने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है। जवर शांति के लिए जलधारा मंगल देता है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्ष्म आदि का श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।